नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के ऐलान के बाद भारत की राजधानी, जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अटकलें लगनी स्टार्ट हो चुकी है सियासी सरजमी के ऊपर। जी हां, 2 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए विधायक दल का नेता चुनेंगे जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सीएम पद की रेस में फिलहाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जी हां, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नाम सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसे मंत्री का भी नाम सामने आया है जिस पर, जी हां, आम आदमी पार्टी दांव लगा सकती है और इसका कनेक्शन हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके उनका नाम बताने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जी हाँ, मैक्सिमम लोगों को एक आइडिया लग चुका होगा कि मैं आखिरकार किस पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें यहाँ पर कि सियासी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री, जी हाँ, कैलाश गहलोत भी सीएम पद के रेस में अब आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एज के हिसाब से भी, एज बोले तो राजनीति में जो उनका एक्सपीरियंस है वो सबसे अधिक है। चूँकि वे जाट समुदाय से आते हैं तो इसलिए माना जा रहा है कि अगर उन पर दाव लगाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी, जी हाँ, एक तीर से दो निशाने साध सकती है। जी हाँ, एक तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो फ़ेब में होने वाले हैं, वो अलग बात है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव को नवंबर में करवाना चाहती है और अभी यहाँ पर आने वाले चंद दिनों बाद हरियाणा के अंदर भी चुनाव हैं। तो एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशान। दोस्तों, जिस समय इनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर के बाहर छोड़ा गया था तो एक जज थे इनके फेवर में। उस जज ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं, जी हाँ, इनके वोट बैंक पर एक बहुत ही प्यारा प्रभाव पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को 10 लाख के मुचलके और इतनी रकम की 2 जमानती राशि जमा करने की शर्त पर इनको रिहा करने का आदेश दिया था। तो उनका नाम था जस्टिस उज्जवल भुइया। इनके फैसले पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर इन्होंने एक सवाल उठाया था। जी हाँ, ये कहा था इन्होंने कि ये समझ से परे है कि जब सीबीआई को पिछले 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो अचानक उनकी गिरफ्तारी को लेकर के इतनी जल्दबाजी क्यों, ये सवाल किया था सीबीआई को लेकर के। जी हाँ, इन जस्टिस उज्जवल भुइया ने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस कथन के बाद में साफ साफ ये देखा गया है कि इन्होंने केजरीवाल का ही फेवर लिया और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जांच एजेंसी को हमेशा ईमानदार होने के साथ साथ ईमानदार दिखना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि एक केस से जीत रहे थे, दूसरे में फंसा रहे थे, इस तरह से गेम चल रहे थे। एक ट्रैप में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अंदर डाल दिया गया था। अभी चंद दिनों पहले आपको याद भी होगा कि भाजपा के एक नेता ने, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने एक अपील रखी थी कि आखिरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर है और यहाँ पर जो फिलहाल दिल्ली का जो शासन है वो तरीके से नहीं संभाल पा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो फिलहाल दोस्तों, ये बात अब ठंडे बस्ते में चली गई है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, वापस आएंगे टॉपिक के। दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत का जन्म जाट परिवार में हुआ है और इनका क्षेत्र नजफगढ़ दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है और हरियाणा के गुरुग्राम और बहादुरगढ़ के काफ़ी नज़दीक है। और कैलाश गहलोत के जाट होने की वजह से ये माना जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी उन्हें नया मुख्यमंत्री बनाती है तो हरियाणा में अगले महीने होने वाले मतदान पर पार्टी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और हरियाणा में पहले आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की कोशिश थी, मतलब गठबंधन की सरकार बननी थी, लेकिन बात नहीं बन सकी, जिसके बाद दोनों दलों ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। मतलब कि कांग्रेस का जो अलग से एक विधायक उतरा है, ठीक है, इस चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी का अलग, भाजपा का अलग। लेकिन इस बार ना कहीं देखा जाए तो जितनी भी हरियाणा के जितनी भी जनता है वो परिवर्तन चाहती है। जी हाँ, वो भाजपा से काफ़ी नाखुश है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहली चुनावी रैली थी। जी हाँ, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन आए कितने, 5 से 8 हज़ार के बीच में केवल उम्मीदवार आए, वो भी सबके सब क्या थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे। बस मैं मानता हूँ कि उस समय शायद बारिश की वजह से संभावनाएं कम थी आने के लोगों की, लेकिन इतनी कम
ये पॉसिबल नहीं है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है भाजपा के ऊपर, भाजपा के कार्य के ऊपर, और भाजपा से नाराज वहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के साफ साफ ये बात दिख रही है कि वहाँ की जनता चाहती है परिवर्तन। अब वो बताएगा आने वाला समय कि आखिरकार सरकार किसकी बनती है। सो गाइस, यहाँ पर साफ साफ हमको ध्यान रखना कि हरियाणा में जाट समुदाय, जी हाँ, जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी कैलाश गहलोत के जरिए कुछ फ़ायदे लेने की कोशिश कर सकती है। दिल्ली पंजाब के बाद जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा संभावनाएं दिखती है वे हरियाणा में ही है। यहाँ पर इस बार पार्टी कुछ सीट जीत करके, जी हाँ, जरूर राज्य में खाता खोलने या फिर किंग मेकर की भूमिका में आने की सोचेगी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही महीने अब बचे हुए हैं, इसलिए चंद समय के लिए गहलोत को जिम्मेदारी देकर के हरियाणा भी आम आदमी पार्टी के साथ जा सकती है। यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि कैलाश गहलोत, जी हाँ, कैलाश गहलोत को सीएम बनाए जाने की राह इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आम आदमी पार्टी को लग रही है। इसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह दोस्तों यहाँ पर यह है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के जैसे ही कैलाश गहलोत भी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। जी हाँ, इसी साल मार्च के महीने में प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ईडी ने गहलोत से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 घंटे तक दफ्तर बुला करके उनसे पूछताछ की थी। जी हाँ, ईडी ने पूछताछ की थी। लेकिन इसका अर्थ दोस्तों ये नहीं है कि जिससे पूछताछ कर रहे हैं वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, जी हाँ, इंक्लूड हो। ऐसा नहीं है, पूछताछ अलग है और दोषी सिद्ध होना वो चीज़ अलग होती है। दोस्तों, ऐसे में ये भी संभव है कि दिल्ली चुनाव करीब होने की वजह से आम आदमी पार्टी ऐसे ही नेता पर दाव लगाए जिसकी छवि दागदार नहीं हो बिल्कुल भी, वरना कोई एक एक्शन भी, जी हाँ, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में इनको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। आतिशी सौरभ गहलोत के अलावा सीएम पद की रेस में एक पर्सनैलिटी और है। जी हाँ, वो चौथी पर्सनैलिटी है गोपाल राय। दोस्तों, वे पार्टी से आंदोलन के समय से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार दोस्तों बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी हैं। ये आम आदमी पार्टी के बहुत ही फेमस नेता भी हैं और इनकी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि है इनकी। तो अब उम्मीद ये है कि इन चारों में से किसी एक को आम आदमी पार्टी अपना, हमारी या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन सकती है। अब इसमें आपकी राय क्या है कि इनमें से कौन सा कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने? उनका नाम आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल बिंदास ओपन है, आप मुझको जम करके कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।